नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सक्सेस 95 में स्वागत है। इससे पहले वीडियो में जो हम लोग अध्ययन कर चुके हैं वह है तुर्कों का भारत पर आक्रमण। तुर्कों का आक्रमण में महमूद गजनवी का अध्ययन कर चुके थे। कौन है अब? मोहम्मद गोरी। जबकि मोहम्मद गोरी के बारे में भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। कहाँ तक कि मोहम्मद गोरी कौन है, भारत पर आक्रमण करने से पहले उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उसकी सोच क्या थी और उस समय भारत की स्थिति क्या थी जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। अब मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण और भारत विजय किस प्रकार से करता है वो इस वीडियो में देखेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिए, शेयर अपने ग्रुप में ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद गोरी का आक्रमण और भारत विजय किस प्रकार होता है। अच्छा, मोहम्मद गोरी जो है, मोहम्मद गोरी को उसकी माँ जंगी के नाम से पुकारती थी। मोहम्मद शाम इसका नाम, मोहम्मद बिन शाम नाम हो गया, सिहाबुद्दीन नाम हो गया, माँ इसको जंगी पुकारती थी, इस तरह से नाम हो गया है। अब आक्रमण में पहला आक्रमण मोहम्मद गोरी कहाँ करता है ये ध्यान रखना है, क्योंकि पहला और अंतिम आक्रमण बीच में कुछ खास विशेषताएं ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण मुल्तान पर होता है। मुल्तान पर कब आक्रमण होता है? 1175 ईस्वी में, और इसको वह जीत लेता है। मुल्तान को जीत लेता है। उसके बाद वह सिंध पर आक्रमण करता है और सिंध को भी जीत लेता है। तो पहले आक्रमण में जीत लिया, उसके बाद फिर वापस चला गया। कुछ समय के बाद वह 1178 ईस्वी में वापस आता है और गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात का जो शासक था वह मूल राजदूती था। मूल राजदूती और विधवा माँ नायिका देवी तथा पुत्र एक है भीमदूती, यह सब मिल करके युद्ध में, कहाँ पर युद्ध हुआ था? कायद्रा में युद्ध हुआ था। यहाँ युद्ध हुआ और मोहम्मद गोरी की यही पराजय होती है। मोहम्मद गोरी की भारत में यह प्रथम पराजय है। पहली पराजय कब हुई है? तो 1178 ईस्वी में। किसके खिलाफ? गुजरात के खिलाफ। शासक कौन था वहाँ पे? मूल राजदूती था। कौन कौन लोग मिल करके हराए थे मोहम्मद गोरी को? तो विधवा माँ नायिका और पुत्र भीमदूती। अगला, वह फिर पंजाब पर हारने के बाद जब मोहम्मद गोरी वापस चला जाता है तो कुछ समय के बाद फिर आया। अभी वह हार नहीं माना, फिर आया और अब पंजाब पर आक्रमण कर देता है। पंजाब पर आक्रमण करता है तो वहाँ का शासक, गजनवी वंश का अंतिम यही शासक बचा था। कौन? मलिक खुसरो। मलिक खुसरो को हराकर पंजाब को अपने अधीन कर लेता है। उसके बाद वह 1179 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण करता है और ये मलिक खुसरो जो हारा था मोहम्मद गोरी के जाने के बाद फिर से अपने आप को स्वतंत्र मान लेता है। लेकिन मोहम्मद गोरी फिर से पंजाब पर एक बार और आक्रमण करता है, पेशावर, पेशावर के बाद पंजाब पर। मलिक खुसरो को यहाँ पर भी दोबारा हरा देता है और दोनों स्थान को जीत लेता है। अगला आक्रमण यह 1185 ईस्वी में करता है। कौन? मोहम्मद गोरी। कहाँ पर किया? सियालकोट में किया और इसे भी जीत लिया। फिर जम्मू कश्मीर का जो चंद्रदेव है उसने कहा कि लाहौर पर पुनः आक्रमण करने के लिए कहा चंद्रदेव को। अब इसे तो कोई विशेष काम इसका तो था नहीं, या तो युद्ध कर लेता, लेकिन इसने इनवाइट किया मोहम्मद गोरी को कि आप लाहौर पर आक्रमण करिए। 1186 में आक्रमण करता है मोहम्मद गोरी और वहीं पर खुसरो का अब अंतिम बार कत्ल कर देता है। कब? 1192 ईस्वी में। अब अगला युद्ध है 1188 ईस्वी में। भटिंडा पे युद्ध करता है और उसे भी जीत लेता है मोहम्मद गोरी। फिर मोहम्मद गोरी का अब सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में। किस नाम से जाना जाता है? तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध होता है मोहम्मद गोरी
और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में इसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। जब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो यहाँ पर मोहम्मद गोरी की पराजय होती है और मोहम्मद गोरी की यह दूसरी पराजय हुई भारत में। मोहम्मद गोरी यहाँ से वापस चला जाता है। पृथ्वीराज तृतीय के सिक्कों पर श्री मोहम्मद शाम मिलता है। जो मोहम्मद गोरी अपना सिक्का छपवाता था उस सिक्के पर लिखा हुआ मिला श्री मोहम्मद शाम। ये भी ध्यान रखना है आपको। मोहम्मद गोरी ने भटिंडा को वापस आ करके फिर जीता। जब तराइन का प्रथम युद्ध हार करके वापस चला गया तो लगभग 1 साल के बाद वह फिर वापस आता है भारत में। अभी फिर हार नहीं माना। इतना हारने के बाद अब वह मोहम्मद गोरी कहाँ आक्रमण किया? पहले भटिंडा को जीता। भटिंडा को जीतने के बाद फिर से ललकारा। किसे? पृथ्वीराज को। और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। कब? 1192 में होता है। यह युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में होता है, राय पिथौरा के बीच में होता है। इस युद्ध में जो पृथ्वीराज का एक सेनापति था, बहुत ही शक्तिशाली था, उसकी गोविंद राय की मृत्यु यहाँ पे हो जाती है और पृथ्वीराज तृतीय इस युद्ध में हार जाता है। मोहम्मद गोरी यहाँ पर जीत जाता है। जीतने का कारण भी रहा होगा, जो सहयोगी शासक थे पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं करे। पृथ्वीराज चौहान हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि अगल बगल से इन लोगों का बिगाड़ ही होता था। जैसे कन्नौज के जो शासक जयचंद थे तो उनकी पुत्री से जबरदस्ती जो है कि विवाह कर लेता था। दुश्मनी तो बना के रखा हुआ था। दूसरा, इसके पृथ्वीराज के दिमाग में यह था कि हम अभी अभी मोहम्मद गोरी को हराए हैं तो इस बार क्या है, हराने में आराम से हरा देंगे। लेकिन यह पूरी तैयारी से मोहम्मद गोरी आता है और पृथ्वीराज कहीं न कहीं निष्क्रियता थी युद्ध के मामले में और हार जाता है। पृथ्वीराज अब चौहानों की जो राजधानी थी अजमेर, उसको भी जीत लेता है, दिल्ली को भी जीत लेता है और कोहराम ऐबक का मुख्यालय बना देता है और चला जाता है वापस। मोहम्मद गोरी जब वापस जाता है तो कोहराम क्षेत्र किसको देके जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक इसी कोहराम को अपना मुख्यालय बना करके यहाँ शासन करने लगता है। अब ऐबक के अधीन क्या क्या हो गया है प्रत्यक्ष रूप से, मतलब कहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन पूरी तरह से हो जाता है तो वह है बुलंदशहर, मेरठ, दिल्ली और 1193 में दिल्ली को वह राजधानी भी बना लेता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद रणथंभौर को जीतता है, अलीगढ़ कोल को भी जीतता है। कौन? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी वापस बार बार आ रहा है, यह महमूद गजनवी की ही तरह, और यहाँ पर एक एक राज्य करके जीतता चला जा रहा है। मोहम्मद गोरी का अगला युद्ध होता है चंदावर का युद्ध के नाम से। कब? 1194 ईस्वी में। महत्वपूर्ण है। किसके बीच होता है चंदावर का युद्ध? जयचंद और मोहम्मद गोरी। जयचंद ने पृथ्वीराज का सहयोग तो किया नहीं था, क्यों? दुश्मनी थी। अब जयचंद का भी कोई सहयोग नहीं करेगा तो जयचंद का अकेले युद्ध होता है मोहम्मद गोरी का, मोहम्मद गोरी से। अब मोहम्मद गोरी जयचंद को हरा देता है। मोहम्मद गोरी फिर वापस चला जाता है। अब जितने भी विद्रोह होते हैं भारत में मोहम्मद गोरी के वापस जाने के बाद, तो मोहम्मद गोरी क्या करता? चला जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये जितने भी विद्रोह हुए सबके विद्रोह को दबा देता है, अर्थात अब सत्ता इसके हाथ में धीरे धीरे आने लगती है। ऐबक 1194 ईस्वी में अजमेर को जीत लेता है और हिंदू जैन मंदिर को नष्ट कर देता है। हिंदू और जैन मंदिरों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तथा दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम नामक एक मस्जिद बनाता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला 1196 ईस्वी में अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। कुतुबुद्दीन इसको भी नष्ट कर देता है और इसी के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है।
कौन बनवाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1196 में मोहम्मद गोरी फिर से वापस आता है और बयाना को जीतता है। बयाना को जीत करके यहाँ का शासक किसको बनाता है, अर्थात गवर्नर किसको बनाता है? तुगरिल को। तुगरिल को बना देता है और कहता है कि ग्वालियर को आप जीतना है, और ग्वालियर को तुगरिल जीत भी लेता है। अर्थात एक बात और हो गई कि इसके सहयोगी जो थे मोहम्मद गोरी के, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया या तुगरिल हो गया, ये भी हिम्मती हुआ करते थे। 1197 ईस्वी में ऐबक ने लूटा था किसको? गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ को लूटता है, और यहीं से भीमदेव द्वितीय भागा था। जब भीमदेव द्वितीय भाग लिया तो अनहिलवाड़ जो गुजरात की राजधानी है खाली पाया कुतुबुद्दीन पूरी तरह से लूट लेता है। अच्छा, ऐबक हो चाहे मोहम्मद गोरी हो, महमूद गजनवी हो, इनका विरोध नाम मात्र का होता था। बहुत दमदारी से कोई विद्रोह नहीं करता था, इन लोगों को रोकने का कार्य नहीं करते थे। ऐबक और क्या जीतता है? बदायूं जीतता है, वाराणसी जीतता है, चंदावर जीतता है, कन्नौज जीतता है, कालिंजर, महोबा, खजुराहो आदि एक करके एक एक एक, एक जीतता चला जाता है। अब ये सब किसके अधीन हो रहा है? मोहम्मद गोरी और उसके जो सेवक होते हैं, जो गुलाम हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इन लोगों के अंदर में हो रहा है। अगला, बंगाल बिहार में कोई आक्रमण करने के लिए सोच तो रह ही रहा था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को आक्रमण के लिए भेजता है। ऐसे ये भी जो है कि इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी क्या है कि एक नाम मात्र का सरदार था, और इसे बेमन से बंगाल और बिहार पर आक्रमण करने के लिए भेज देता है, और आक्रमण करने के लिए चला भी गया, और वहाँ जा कर के उदंतपुर को 1202 में लूटता है। यहाँ के जो विरोध करने वाले लोग हैं, राजा था इंदुमन भीरू, जो कि भाग लेता है, और जब यहाँ से भाग गया तो उदंतपुर खाली हो गया। अब यहाँ पर बख्तियार खिलजी पहुँचा और बौद्ध भिक्षुओं का बहुत बुरी तरह से कत्ल कर देता है, पूरी तरह से उस उदयपुर को लूट लेता है, कोई विरोध नहीं होता है उसका। बंगाल का जो शासक था लक्ष्मण सेन, वो भी भागता है। इसके बारे में बताया गया कि बख्तियारुद्दीन खिलजी जो है, बख्तियार खिलजी, यह मात्र 18 अश्वरोही को लेकर के और इतने तेजी से बंगाल में प्रवेश करता है कि लक्ष्मण सेन को लगा कि बहुत बड़ी सेना आ रही है, और यह पीछे दरवाजे से, अपने राजमहल के पीछे दरवाजे से ही निकल करके भाग लेता है। और जब भाग गया तो वहाँ की जनता अपने आप को आत्मसमर्पण कर देती है। अच्छा, उससे पहले लक्ष्मण सेन ने क्या किया था? देवताओं को खुश करने के लिए 1203 ईस्वी में एक यज्ञ किया था। इस यज्ञ को ऐन्द्री महाशांति कहा जाता है। सोचा कि यज्ञ कर देंगे, देवता खुश हो जाएंगे, तो हमारे ऊपर जो आक्रमण होने वाला है इख्तियारुद्दीन का, शायद न हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और यह भाग लेता है, फिर वहाँ पर लूटपाट मच जाती है। बख्तियारुद्दीन खिलजी क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर देता है, जो कि शिक्षा का बहुत ही बड़ा केंद्र था उस समय। इख्तियारुद्दीन ने बनाया था क्या? राजधानी, किसको राजधानी वहाँ बनाया? लखनऊती को। 1206 में कत्ल कर दिया था अली मर्दान, उसी के ग्रुप का एक व्यक्ति है, और वह इख्तियारुद्दीन को मार देता है। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी भारत आया। क्यों आया? एक बार मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ था अंधखुद में। जब वह वापस अपने गजनी क्षेत्र चला जाता है, गौड़ चला जाता है, तो वहाँ पर युद्ध होता है अंधखुद के मैदान में। तो हल्ला हो गया, भारत में भी चारों तरफ न्यूज आ गया कि वो मर चुका है मोहम्मद गोरी। लेकिन अब मोहम्मद गोरी फिर से भारत में वापस आता है और खोखरों को हराता है। लाहौर पहुंचकर
दमयक में इसका कत्ल कर देता। जब मोहम्मद गोरी लाहौर पहुंचता है तो दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 को किसी ने मोहम्मद गोरी का कत्ल कर देता है और फिर इस मोहम्मद गोरी को गजनी में ले जाकर के दफनाया जाता है। मृत्यु के बाद, मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद ख्वारिज्म जब लगा कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो ख्वारिज्म का कब्जा हो जाता है मध्य एशिया में। गजनी पर ताजुद्दीन इल्दीज का कब्जा हो जाता है। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक का कब्जा हो जाता है। ख्वारिज्म के शासकों ने अंधखुद के युद्ध में गोरी को हराया था। ख्वारिज्म शाह की उपाधि धारण किया था। ख्वारिज्म शाह एक उपाधि धारण किया है, यह इंपॉर्टेंट है इसलिए रख लिया है, तो सिकंदर द्वितीय था वह, सिकंदर द्वितीय। दरबारी कुछ विद्वान हैं जिसमें नजामी उर्जी, फखरुद्दीन राजी, यह दरबारी विद्वान हैं किसके? मोहम्मद गोरी के। मोहम्मद गोरी ने हिंदू देवी देवताओं की आकृति अपने सिक्के पर बनाया था जिसमें से लक्ष्मी हैं और नंदी हैं। देवनागरी लिपि मोहम्मद बिन साम के नाम से कुछ सिक्का तैयार हुआ है। मोहम्मद गोरी का जो सिक्का था उसे दिल्ली वाला सिक्का भी कहा जाता है, जो कि 56 ग्रेन का था।